हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल और मेरा नाम है रशिका। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या काउ मिल्क हमारे बेबी के लिए सेफ है। हमें बेबी को काउ मिल्क देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर हमें देना चाहिए तो राइट एज क्या है, हमें कौन सी एज में काउ मिल्क बच्चे को देना स्टार्ट करना है। सारी बातें काउ मिल्क से रिलेटेड आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को शेयर करिए। एक्चुअली जब भी आप देखोगे कोई न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो उसकी मदर जो होती है उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या हम कौन सा मिल्क अपने बेबी को दें, या जब बच्चा ग्रो करता है और मदर मिल्क सप्लाई कम हो जाती है तब हमें कुछ अल्टरनेट मिल्क जो है वो बच्चे को देना होता है। तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा दूध जो है वो बच्चों को पिलाएं जिससे उनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। इसलिए आप देखोगे जो घर के बड़े होते हैं वो कहते हैं हमें काउ मिल्क देना चाहिए। तो पेरेंट्स जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें काउ मिल्क देना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी हमें काउ मिल्क दिया है तो क्यों हम अपने बच्चों को काउ मिल्क नहीं दे सकते, या फिर हमें फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है माइंड में और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो प्लीज मैं आज आपको क्लियर करूंगी कि हमें किस एज में कौन सा मिल्क देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। अपने 0 से 6 मंथ के बेबी होते हैं, यानी जो छोटे बेबी होते हैं उन्हें हम केवल या तो ब्रेस्ट मिल्क दें यानी ये मदर मिल्क प्रोवाइड करें, या फिर हमें उन्हें फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं अप टू 6 मंथ तक के बेबी होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा होता है, फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता, जिसके कारण अगर हम उन्हें काउ मिल्क देंगे तो वो काउ मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काउ मिल्क में बहुत हैवी प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जिसको डाइजेस्ट हमारे बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कर पाता और उसे कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो 0 से 6 मंथ के बेबी को हमें फॉर्मूला मिल्क देना है, क्योंकि आप देखोगे जो मदर मिल्क होता है वो बहुत ही पतला होता है, उसमें 80 से 85% पानी होता है। और जो हमारा फॉर्मूला मिल्क है वो भी बहुत पतला होता है, उसमें भी मैक्सिमम पानी होता है और सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मदर मिल्क में होते हैं। तो वो बेबी के लिए इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई एलर्जी नहीं होती। तो सबसे बेस्ट है कि आप अप टू 6 मंथ के बेबी को फॉर्मूला मिल्क दीजिए। 6 मंथ के बाद आप देखोगे कि घर के बड़े कहने लगते हैं कि आप फॉर्मूला मिल्क वगैरह बंद करिए और अब आप काउ मिल्क दीजिए। तो ये बात मेरे साथ भी हुई। जब मेरा बेबी 6 मंथ का हुआ तो मेरे घर के बड़ों ने भी मुझसे कहा कि अब आप उसको काउ मिल्क दीजिए। तो ये बात मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस करी कि क्या काउ मिल्क हमें देना चाहिए अपने बेबी को 6 मंथ के बाद, क्योंकि अब वो 6 मंथ का हो गया है, हम उसे सॉलिड्स स्टार्ट कर रहे हैं या सेमी सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हम काउ मिल्क दे सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी हमें दिया है। तो उन्होंने हमें आंसर किया कि एक्चुअली जो पहले के ज़माने की काऊ होती थी उनको जो खाना दिया जाता था वो फुल्ली नेचुरल था, वो सेफ था, उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, कोई सिंथेटिक फूड काऊ को नहीं दिया जाता था, जिसके कारण वो जो दूध देती थी वो भी पूरा सिक्योर था, फुल्ली न्यूट्रिएंट्स थे उसमें। लेकिन जो अब की काऊ है उनको जो फूड दिया जाता है, खाने के लिए दिया जाता है, उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड डले होते हैं, बहुत केमिकल होते हैं, सिंथेटिक फूड भी दिया जाता है कई बार, जिससे काऊ ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क जो है वो दे। इसीलिए जो मिल्क अब काऊ दे रही है वो सेफ नहीं है, उससे इन्फेक्शन के बहुत चांसेस हैं, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता और उससे बच्चे की बॉडी में फैट बढ़ता है और ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अब बच्चों को काउ मिल्क देना सेफ नहीं है। पहले के ज़माने में बच्चों को काउ मिल्क दिया जाता था, लेकिन अब हम काउ मिल्क नहीं दे सकते। उसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि बच्चों को अप टू 1 ईयर तक जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी विटामिन रिक्वायर्ड है, वो काउ मिल्क में कम मात्रा में होते हैं, इसीलिए हम काउ मिल्क नहीं दे सकते बच्चों को। जैसे कि उन्होंने बताया कि काउ मिल्क में आयरन की मात्रा कम होती है और आयरन जो है वो
खून बनाने में काम आता है बॉडी को, यानी आयरन की कमी होगी अगर तो बच्चा जो है वो अनेमिक होने के चांसेस हो जाएंगे। आप देखोगे बच्चे पर की बॉडी में पीलापन सा आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर हम 1 साल से छोटे बच्चे को काउ मिल्क देते हैं तो। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि विटामिन सी भी काउ मिल्क में कम होता है, और जो विटामिन सी है वो बच्चों के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए या डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए बच्चों को हम काउ मिल्क नहीं दे सकते अप टू 1 ईयर तक। उसके साथ साथ बच्चों में आप देखोगे कि काउ मिल्क देने से बच्चे बहुत तंदुरुस्त से दिखने लगते हैं, बहुत फैटी हो जाते हैं। तो बच्चों में फैट या ओबेसिटी जो है वो प्रॉब्लम दिखने लगती है अगर हम बच्चों को साल भर से पहले काउ मिल्क देते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं अगर आप बच्चों को काउ मिल्क देते हो 1 साल से छोटे बच्चों को। लेकिन जब मेरा बेबी 1 साल का हुआ तो मैंने फिर से डॉक्टर से कंसल्ट किया और उनसे पूछा कि क्या अब मैं फॉर्मूला मिल्क ही कंटिन्यू करूं या फिर अब मैं काउ मिल्क देना स्टार्ट कर दूं। तो उन्होंने कहा अब आपको, अगर आपका बेबी 1 ईयर से बड़ा है और जो भी मिल्क मार्केट में अवेलेबल है, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, पैकेट मिल्क, आप कुछ भी उसको दे सकते हो, लेकिन जो बेस्ट है वो काउ मिल्क है। काउ मिल्क एक्चुअली लाइट होता है वेट में, उसमें फैट कम होता है जिसको बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है इजिली अदर मिल्क की अपेक्षा। अगर आपको काउ मिल्क नहीं मिल रहा है, बफेलो मिल्क मिल रहा है यानी भैंस का दूध मिल रहा है, तो आप भैंस के दूध में थोड़ा सा पानी मिक्स करिए, उसको अच्छे से बॉईल करिए और उसकी जो ऊपर की मलाई होती है वो निकाल के फिर आप बच्चे को भैंस का दूध यानी बफेलो मिल्क भी दे सकते हो। लेकिन आप देखोगे बड़ी बड़ी सिटीज जो मेट्रो सिटी होती है वहाँ पे आपको ना बफेलो मिल्क मिलता है ना काउ मिल्क मिलता है, वहाँ पे हमें पैकेट वाले दूध मिलते हैं जनरली, यानी हाई फैट वाले या टोन मिल्क, पॉस्चराइज मिल्क या फिर टेट्रा पैक वाले मिल्क जो है वो मिलते हैं। तो इनमें से कौन सा मिल्क हमें बच्चे को देना है? तो इनमें से आपको जो टोन मिल्क होता है वो हमें बच्चों को देना चाहिए। टोन मिल्क को आप लाइए, अच्छे से बॉईल करिए और उसके बाद उसकी क्रीम हटा के आप उसको दे सकते हो। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, आप दे सकते हो टोन मिल्क भी। इसके अलावा काउ मिल्क के कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि कौन कौन से बेनिफिट हैं काउ मिल्क के। तो काउ मिल्क में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो बच्चों के बोन्स के लिए, जो बच्चों के टीथ के लिए बहुत हेल्प करती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, टीथ निकलने में हेल्प करती है। तो 1 ईयर के बाद हम बच्चे को काउ मिल्क दें जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ जो काउ मिल्क है वो गुड सोर्स है विटामिन डी का, जो कि बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की पावर जो है वो बढ़ाता है, जिससे बच्चे का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ काउ मिल्क में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये बीटा कैरोटीन जो है वो आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो भी हम बच्चे को दे सकते हैं। काउ मिल्क से बच्चे की स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ काउ मिल्क ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसके साथ काउ मिल्क में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है और जो प्रोटीन है वो बच्चों के ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। तो काउ मिल्क जो है वो 1 ईयर के बाद आप डेफिनेटली बच्चे को देना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमी होती है किसी भी चीज़ में उसको हम अदर सप्लीमेंट के थ्रू, यानी हम वेजिटेबल भी 1 साल के बाद देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, सारे अच्छे से प्रॉपर मील जो है वो उसको देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो थोड़ी बहुत कमियां होती है किसी चीज़ की, वो अदर जो सोर्स है वो पूरी कर देता है। अगर आपका बेबी काउ मिल्क या दूध नहीं पीना चाहता, इरिटेट होता है, तो हम काउ मिल्क को अदर फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे आप उसको कर्ड दे दीजिए, दही के फॉर्म में दे दीजिए, पनीर के फॉर्म में दे दीजिए, या फिर उसको खीर बना के दे सकते हो। किसी भी अलग फॉर्म में भी हम जो है मिल्क जो है बच्चे को दे सकते हैं।